दे रहा हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल इजी चैप्टर, पिछले किसी चैप्टर से इसका कोई लिंक नहीं। एलपी बोलते हैं, एलपीपी भी बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नाम क्यों है? लीनियर का मतलब लीनियर इनइक्वेशंस लेंगे। लीनियर इनइक्वेशन का मतलब एक्स वाई में लीनियर क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन ग्रेटर देन बी हो, जीरो है जो भी। लीनियर इक्वेशंस के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जो सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका नाम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, या सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर कोई स्क्वायर नहीं आएगा, दैट इज लीनियर। तो इसमें से बेटा एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है 6 मार्क्स का। थोड़ा सा +1 यूज होगा, रिकैप ऑफ +1। एक 10th क्लास का रिजल्ट भी है, फर्स्ट डिग्री इन एक्स वाई। ये लीनियर इन एक्स वाई, एक ही बात। लीनियर पावर 1 इज ऑलवेज a straight line। वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, दैट इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, कोई सर्कल वगैरह नहीं बनेगा। और बेटा फॉर स्ट्रेट लाइन वी रिक्वायर 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट सफिशिएंट है इसके लिए। चैप्टर का हेडिंग है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर इनइक्वेशंस ax प्लस by प्लस c लेस देन और ग्रेटर देन d, प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। लीनियर इनइक्वेशंस के हिसाब से जो प्रोग्रामिंग करेंगे दैट इज लीनियर इनइक्वेशन। 10th क्लास का रिजल्ट हर एक फर्स्ट डिग्री, डिग्री मतलब पावर इन एक्स वाई, लीनियर इन एक्स वाई जिसमें एक्स वाई की पावर 1 हो, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। और स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट सफिशिएंट है, 2 पॉइंट सफिशिएंट है स्ट्रेट लाइन के लिए। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसी फॉर्मेट में। इसमें ए का आंसर क्या है 1, बी का आंसर क्या है 1 और सी का आंसर क्या है -5। 5 को इधर लेके आएंगे।
तो ये स्ट्रेट लाइन है, 10th में हम 3 पॉइंट्स ले लेते थे, बट 2 पॉइंट सफिशिएंट है। x0 तो y क्या होगा, लगभग इसमें हम कोशिश करेंगे x0 और एक बार y0 रखने की। 10th में ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें कोशिश ये करेंगे, उससे आसानी रहेगी बेटे। x0 है तो y क्या रहा है 5, चाहे फ्रैक्शनल है 5/3 है 10^4, तो 2.66 है, 2.67 लिख लेते हैं। ये 5 ग्राफ ड्रा करना आता है, 0 5 और 5 0, इसको ज्वाइन कर 0 5 और 5 0 को ज्वाइन करते हैं। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। लेकिन वो सभी इनफाइनाइट पॉइंट्स की क्या क्वालिटी है, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे है, यहाँ से पिलर ड्रा करो, ओ से स्टार्ट होके पी तक पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना चले, एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के लॉन्ग जितना ट्रैवल किया, वाई कोऑर्डिनेट। तो इन लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का टोटल क्या है 5। ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं जिनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट का टोटल 5 है, ये कमाल है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बनाते हैं। वो सभी पॉइंट्स एक्स वाई जिनके एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का टोटल 5 है। तो फिर ये 10th क्लास में हमने किया हुआ है, कोई डाउट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर बोलिए आप। +1 में हमने किया हुआ है इन इक्वेशन, वो कैसे करेंगे बताते हैं। इन इक्वेशन ये रब कर रहे हैं बेटा, कोई डाउट? 1 2 3 में इन इक्वेशन क्या थी बेटा, ये तो इक्वेशन का ग्राफ था। हाउ टू ड्रा ग्राफ ऑफ इन इक्वेशन, जो इक्वेशन नहीं है जिसमें लेस और ग्रेटर का साइन है। फॉर एग्जांपल, टू ड्रा x plus y less than equal to 5, to draw x plus y greater than equal to 5. जनरल नॉलेज, एक चीज और नोट कीजिए, 0 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है या फॉल्स? क्या आंसर होगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू और फॉल्स? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, ट्रू और फॉल्स? 0 लेस देन इक्वल टू 5, कई बच्चे कहते हैं जी लेस देन 5 तो है, इक्वल टू 5 नहीं है, इसलिए ट्रू नहीं है। बट ये ट्रू इसलिए है, 0 लेस और इक्वल आइदर है, 0 इज आइदर लेस देन 5 और इक्वल टू 5, इन दोनों में से कोई एक है, या तो लेस है या इक्वल है। इसमें से लेस है, दोनों तो हो ही नहीं सकते, लेस भी इक्वल भी है तो मैथ फेल हो जाएगा। ये ट्रू है बेटा, ये 0 ग्रेटर देन 5 नहीं है, 0 इक्वल टू 5 नहीं है, तो ये फॉल्स है। ये क्या है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, इनमें से एक होना चाहिए। दोनों ही हो गए तो मैथ फेल हो गया, दो नंबर ऐसे एक दूसरे से लेस भी और इक्वल भी है, तो इसका क्या मतलब होता है, आइदर लेस और इक्वल, लेस और इक्वल। हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, लेस और, हिंदी वाला नहीं है, लेस और 5 इक्वल दोनों नहीं, दोनों में से एक, दोनों तो इम्पॉसिबल है। खैर, इन इक्वेशन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, तो स्टेप फर्स्ट, ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे बेटे। फर्स्ट वी ड्रा ग्राफ ऑफ इक्वेशन। कोई डाउट बेटा? 1 2 3 रब कर रहे हैं, फिर 1 2 3, कोई डाउट है तो बोलें आप। खैर ये तो खैर कॉमन सी चीज थी, पता था।
फिर भी क्लियरिटी के लिए एक्सप्लेन किया गया। स्टेप फर्स्ट, तो एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट वी ड्रा ग्राफ ऑफ स्टेप फर्स्ट, दोनों ही क्वेश्चन। फर्स्ट वी ड्रा इसकी टेक्निक बताइए, एक बार x0 एक बार y0 लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है बट एडवाइजेबल। तो फर्स्ट स्टेप तो दोनों का ही सेम है, दो बार लिख रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेटा ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, 0 5 5 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इसमें भी 0 5 5 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। स्टेप 2, +1 क्लास में कई क्वेश्चन करते थे ऐसे, लेकिन आपको बताया +1 क्लास की वजह से दिक्कत नहीं आने देंगे, तो एक्सप्लेन किया जा रहा है। आप क्या करेंगे बेटा, देखो स्टेप 2, टेक एनी कन्वीनियंट पॉइंट, इजी पॉइंट, कन्वीनियंट, इजी पॉइंट, लगभग 0 0 on either side। चेकिंग ऑफ ओरिजिन भी बोल देते हैं इसको। 0 0 कोई भी एक, जनरली कोई भी एक पॉइंट आइदर साइड, ये हाफ प्लेन में डिवाइड कर देता है। जैसे प्लेन की लेंथ इन्होंने एक लाइन लगा दी, तो एक अपर प्लेन हो गया, एक लोअर प्लेन हो गया, तो ये प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो लगभग हम 0 0 कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन एंड चेक। अगर सेटिस्फाई करेगा तो अपनी तरफ खेच लेगा, नहीं दूर फेंक देगा। स्टेप 2, इस लाइन के ऊपर तो जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें x + y 5 के इक्वल है। लाइन के ऊपर पेन रखिए, स्केल रखिए, तो दो पार्ट्स बढ़ गए प्लेन के, एक तो लाइन से ऊपर, एक लाइन से नीचे। लाइन के ऊपर तो इक्वल टू 5 है, आइदर साइड लगभग ओरिजिन ले लेते हैं, इसमें ओरिजिन लाइन से नीचे है। लाइन से ऊपर भी ले सकते थे, 0 6 ले लिया, 0 7 ले लिया, कोई भी इनफाइनाइट पॉइंट्स है। 6 0 भी लाइन से ऊपर है। लाइन से नीचे एक पॉइंट लेके इसमें पुट करके देख रहे हैं, क्योंकि 0 0 पुट करना आसान होता है, x को 0 y को 0। अगर सेटिस्फाई करेगा तो नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं करेगा तो नीचे वाले नहीं कर रहे तो ऊपर वाले करेंगे। तो टू चेक 0 0, इसमें पुट करके देख लेंगे। जो इन इक्वेशन है 0 + 0 < 5, तो ये 0 < 5 ट्रू है, इक्वल टू 5 ट्रू नहीं है, तो दोनों में से एक होना जरूरी था, तो इसको ट्रू कहेंगे। इट इज ट्रू। 0 + 0 तो 0 हो गया, इट इज ट्रू। तो लाइन के ऊपर पेन रखिए, नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को, लाइन से नीचे वाले पॉइंट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रीजन इज बिलो लाइन। तो +1 क्लास की वजह से कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, एक्सप्लेन किया जाएगा। बिलो लाइन, तो रीजन क्या हो गया, बिलो लाइन, शोन बाय एरोज। एरो के द्वारा शो करो या डॉटेड पॉइंट के द्वारा शो करो।
एरो के द्वारा शो कर दिया। इस लाइन से नीचे कितने पॉइंट्स हैं? इनफिनाइट। तो इनफिनाइट है तो हम शो नहीं कर सकते, ग्राफ के द्वारा शो कर दिया बस। आंसर डॉटेड पॉइंट या एरो के द्वारा, छोटे छोटे एरो लगा। आंसर इसके नीचे कितने पॉइंट्स हैं? इनफिनाइट। कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो आप देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का टोटल लेस देन या इक्वल टू 5। बस इक्वल टू 5 तो लाइन पे है और लाइन से नीचे लेस देन 5 है। फिर से देखिए, पहले तो हमने लाइन ड्रा करी, ये लाइन ड्रा कर दी। 0 0 लाइन से नीचे है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रीजन या तो लाइन से नीचे वाला होना था या लाइन से ऊपर वाला होना था। तो 0 0 लाइन से नीचे है, नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो रीजन कौन सा हो जाएगा? बिलो लाइन, लाइन से नीचे वाला। लाइन से नीचे कितने पॉइंट्स हैं? इनफिनिट। और अगर अलजेब्री करेंगे, ग्राफिकली ना कहें, तो हम आपको ये कहें, मैथ की पजल पूछें, ऐसे दो नंबर बताओ जिनका टोटल लेस देन 5 है। ऐसे दो नंबर जिनका टोटल लेस देन 5 है या इक्वल टू 5 है, तो कितने पेयर बन सकते हैं? इनफिनिट। वो ग्राफिकली हमने शो किया। अभी आपको कोई डाउट है तो नंबर पूछना बेटा। 1 2 स्टेप 1 2 कोई डाउट? 1 2 स्टेप 1 2 में कोई डाउट? ये देखिए बेटा, इसी तरीके से स्टेप 2, इधर स्टेप 2। चेक 0 0 पुट करेंगे। 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 0 5 से ग्रेटर है? नहीं। इक्वल टू 5 है? नहीं। तो दोनों ही फेल हो रहे हैं, तो नॉट ट्रू। बताया था, लाइन के ऊपर अपना पेन रखिए। 0 0 लाइन से नीचे है, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो कौन से पॉइंट सेटिस्फाई होंगे? लाइन से ऊपर वाले, अबव लाइन। तो लाइन से ऊपर जितने भी पॉइंट है वो सब जो है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, शोन बाय एरोज। किसके द्वारा शो किया गया रीजन ग्राफिकली? एरो के द्वारा या डॉटेड पॉइंट्स के द्वारा। तो ये +1 क्लास का रिजल्ट आ रहा है। एक रिजल्ट और भी है, बताएंगे क्या? अभी फिलहाल ये रिजल्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को? स्टेप 1 2 थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन 1 में स्टेप 1 2, क्वेश्चन 2 में स्टेप 1 2। थ्योरी में स्टेप 1 2, क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 2 में। कोई डाउट है तो आप पूछिए। कर लीजिए बेटा नोट, करिए नोट। और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए भाई। नोट कीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछ लें। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नंबर बोलिए आप। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब +2 क्लास का रिजल्ट देखिए बेटा, +2 क्लास रिजल्ट रब कर रहे हैं बेटा। फिर इसको रब कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर +2 क्लास रिजल्ट। तो ये चैप्टर 12 आपको करवाया जा रहा है।
लीनियर इक्वेशंस की सहायता से जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब देखिए फॉर्मेट क्या हुआ इसका। एलपीपी का फॉर्मेट क्या हुआ। इसमें हमेशा हमें फॉर्मुलेशन क्या होगी, फॉर्मेट क्या होगा इसका, फॉर्मेट। इसमें हमेशा आपको दो वेरिएबल एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं, सच दैट टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, या तो मैक्सिमाइज करना मिलेगा या मिनिमाइज करना मिलेगा। OF ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एम क्या है उसको ना, उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दो नंबर ऐसे बताओ ताकि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ax प्लस बी वाई कोई भी, तो एक तो बेटा एक्स वाई हमें निकालने होंगे ताकि ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो जाए। अभी एग्जांपल 1 देखिए बेटा, ये कह रहा है मैक्सिमाइज कीजिए z इक्वल टू 4x प्लस वाई को। तो चाहे मैक्सिमाइज करना है चाहे मिनिमाइज करना है, इसका नाम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, OF ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अगर कोई कंडीशन ना हो तो ये मैक्सिमाइज करना पॉसिबल ही नहीं है। x की और ज्यादा वैल्यू, y की मोर देन और ग्रेटर वैल्यू आप पुट करेंगे तो और ज्यादा होता जाएगा ये। तो x और y ऐसे निकालिए ताकि ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हो सके। तो बिजनेस प्रॉब्लम्स में काम आता है ये, बिजनेस प्रॉब्लम्स। सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशंस क्या क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। तो इसमें कोई लीनियर इक्वेशन हमें दिखाई देगी, लीनियर इनइक्वेशन, कोई भी लीनियर इनइक्वेशन हमें दिखाई देगी। ये फॉर्मेट है इसका लीनियर इक्वेशन, जैसे a1x b1y इज लेस देन c1, एक कंडीशन a2x प्लस b2y ग्रेटर देन c2, इस टाइप की कंडीशन दिखाई देगी। और x पॉजिटिव, बेटा चोंच बंद है तो लेस देन, ये चोंच बंद है तो लेस देन, चोंच खुली है तो ग्रेटर देन। जीरो से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव मिलेगा, y भी पॉजिटिव, लगभग क्वेश्चंस में इनको नॉन नेगेटिव कंडीशन कहेंगे, नॉन नेगेटिव। बिजनेस में जैसे हमें कोई चीज निकालनी हो नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कंडीशंस, जो लास्ट में सर्कल किया है नॉन नेगेटिव कंडीशंस। तो ये फॉर्मेट होगा। जैसे एग्जांपल 1 है, कह रहा है इसको मैक्सिमाइज कीजिए, वैसे तो फिर पॉसिबल नहीं है, बट कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं। एक कंडीशन दे रखी है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, एक कंडीशन दे रखी है 3x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 90, एक कंडीशन दे रखी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन होगा, हमेशा किसी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, इसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। कंडीशंस या कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें क्या क्या है कि कुछ लीनियर इनइक्वेशंस दे रखी होंगी, इनइक्वेशंस भाई वो दो नंबर ऐसे होने चाहिए उनका टोटल 50 से लेस हो, पहले को 3 से दूसरे में टोटल करें तो 90 से कम हो, x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कंडीशंस दे रखी होंगी। कोई डाउट, एक्स वाई निकालना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, कंडीशंस दे रखी होंगी, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव कंडीशन। 1 2 3 में कोई डाउट, इसको रब कर रहे हैं पहले हम 1 2 3 को रब कर रहे हैं।
x पॉजिटिव y पॉजिटिव का क्या मतलब है? पॉजिटिव क्यों कह रहे हैं? x 0 से ज्यादा है, 0 से ज्यादा जो चीज होगी वो पॉजिटिव ही तो होगी, 0 के राइट हैंड पे। x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसका मीनिंग होता है बेटा क्वाड्रेंट फर्स्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों? आपको पता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं x और y, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है हाइट। तो दोनों पॉजिटिव कब होंगे? क्वाड्रेंट फर्स्ट। तो लगभग क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेंट फर्स्ट में ही लेना, इसलिए एक बार x0 एक बार y0 बताते हैं। पहले लास्ट वाली दो कंडीशंस बता रहे हैं, इसका क्या मतलब होगा? हर एक क्वेश्चन में जहां भी ये दे रखा होगा इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, इसमें कोई डाउट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एग्जांपल 1 तो क्या है? दो नंबर ऐसे बताओ जिससे 4x + y की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर कोई कंडीशन ना होती तो एक बच्चा कहता है x को 1 करोड़ y को 2 करोड़ लिख दो, तो हम कहते हैं भाई x को 1 करोड़ 1 और y को 2 करोड़ 1 लिख दो आप, और ज्यादा। दूसरा कहता है जी एक और ऐड कर दो, तो पॉसिबल नहीं था। अब कंडीशंस क्या है? उन दोनों का टोटल 50 से कम हो, फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके y ऐड करें तो 90 से कम हो, x भी पॉजिटिव होना चाहिए y भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो करेंगे कैसे बेटा? क्वेश्चन क्लियर? x पॉजिटिव y पॉजिटिव का क्या मतलब है? क्वाड्रेंट फर्स्ट। कोई डाउट? तो स्टेप फर्स्ट, पहले हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। ड्रा फिजिबल रीजन। फिजिबल क्या होता है? पॉसिबल। पॉसिबल रीजन ड्रा करें। कैसे बेटा? इसका ग्राफ बनाए। स्टेप फर्स्ट आपको लिखना है जैसे अभी बताया गया है, टू ड्रा ग्राफ ऑफ x + y = 50, ऐसे लिखना है। तो एक बार x0 एक बार y0, एडवाइजेबल है चाहे वैल्यू फ्रैक्शनल में है। स्टेप फर्स्ट इसका भी ड्रा करेंगे, तो x0 y90 y0 x30, इसका मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट है। अब देखो बेटा, जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे पॉसिबल रीजन के लिए, जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे उस ग्राफ के अंदर ना तो x कोई नेगेटिव है ना y कोई नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव। तो जो आपको ग्राफ पेपर आंसर शीट में लगा मिलेगा, उसके अंदर आपको क्या करना है? सीबीएसई में आंसर शीट में लगा मिलेगा, हरियाणा बोर्ड में अलग से दिया जाएगा, थ्रेडिंग करनी उसकी। अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है तो जो ग्राफ पेपर दे रखा है उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बीच में मत लो आप। अगर एक्स और वाई की कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं आ रही, एक साइड में ले लो ऐसे, क्यों रहना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये समझ रहे हैं बेटे? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे ले लो, रेदर बीच में बनाने की बजाय, अगर एक्स और वाई की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो, क्योंकि रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 50 50 0 एग्जैक्ट मार्किंग करनी है, 10 20 30 40 50 ऐसे। मार्किंग में कोई दिक्कत है पूछ लेना, जैसे आप ले सकते हैं 10 डिविजन इक्वल टू 10 यूनिट्स, 20 डिविजन इक्वल टू 10 यूनिट्स, 2 डिविजन इक्वल टू 1 यूनिट, 2 डिविजन। जो डिविजन्स दे रखे होते हैं ना बेटे, ऐसे 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 10 के बाद एक डार्क लाइन होती है, तो ये 10 20 30 50, तो एक तो 50 0 है और एक क्या है 0 50, इनको ज्वाइन कर दो। इस लाइन की लेंथ कितनी है? इनफाइनाइट। लेकिन हम आगे नहीं लेना चाहते, बता सकते हैं क्यों? आगे इसलिए नहीं लेना चाहते, जब रहना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बाकी पॉइंट्स हम क्यों कंसीडर करें, तो यहीं तक ड्रा कर दो। इसीलिए ट्रिक बताइए, एक बार x0 एक बार y0 चेक करें।
0 0 चेक करें, पुट करके देख रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रीजन कौन सा होगा? बिलो लाइन। इस पे पेन रखिए, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, लाइन से नीचे वाला रीजन। और देखिए 0 90 30 0, स्केल डिसाइड कर लेंगे बेटा उससे। 30 0 लगभग जो क्वेश्चंस हैं उनमें ग्राफ की शेप ऐसी ही आएगी, लगभग क्वेश्चन में ऐसे ही बन जाएगा। अब देखो बेटा, इसको भी चेक करें। ट्रू है, तो इसमें भी रीजन क्या आ रहा है? बिलो लाइन। तो सोच के देखिए, रीजन दोनों लाइन से नीचे है, इस लाइन से नीचे भी, इस लाइन से भी नीचे भी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। दोनों लाइन से नीचे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो ये फिजिबल रीजन आ गया, पॉसिबल रीजन, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन वर्ड आपको पता है, ठीक है, नहीं पता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डाउट? 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है ये जनरली वर्ड प्रॉब्लम का। ए बी सी डी ए ग्राफ बनाया तो फिजिबल रीजन ये आ। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना है आप। दोनों लाइन से नीचे वाला रीजन आ गया। स्टेप 2, जो वांटेड सॉल्यूशन होगा वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा, बस कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसमें कितने डॉट्स हैं पॉसिबल रीजन में? इनफाइनाइट। वो इन दोनों कंडीशन, तीनों चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन इन डॉट में से हमें वो डॉट सेलेक्ट करना है जो हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं। अभी कोई डाउट? ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये सेकंड कंडीशन थी, ये थर्ड कंडीशन थी, फोर्थ ग्राफ, अभी तक कोई डाउट? 1 2 3 को रब कर रहे हैं, फिर इसके बाद इसमें कोई डाउट है तो पूछिए आप। अब जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोलते हैं, विल बी एट कॉर्नर पॉइंट्स। वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा, इसलिए इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। इसमें कितने कॉर्नर पॉइंट है पॉसिबल रीजन के? एक तो O है, एक A है और एक D है। देखो एक बार x0 y0 लेने से हमारे पास A D पॉइंट भी पता लगे, नहीं तो हम को दोबारा निकालने पड़ते, 2 पॉइंट्स यहाँ लेते तो ये पॉइंट फिर भी निकालने पड़ते, तो वो टाइम सेव हो जाएगा हमारा। तो ये कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए भाई क्वेश्चन पेपर लेंथी था, वो आप खुद करते हैं तो होता है, तो बीच में 2 पॉइंट्स ले लिए, फिर ये पॉइंट भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, उसमें टाइम लगता है। ए ओ ए डी ये तो हमें पता ही है। ई पॉइंट कैसे आएगा? ई पॉइंट एक क्यू तरीके ग्राफ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो ई पॉइंट कैसा पॉइंट है? दो ग्राफ का इंटरसेक्शन है। एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 कॉमन पॉइंट है ना बेटा, एक 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? तो दो लाइंस का इंटरसेक्शन था, उसको सोल्व करेंगे। ये पॉइंट जो है दो लाइंस का इंटरसेक्शन है, कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x और y का आंसर आएगा, तो इससे पॉइंट आ रहा है 20 30। पुट करके भी देखेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, जब सोल्व कर लेंगे। नाम है मेथड का कॉर्नर पॉइंट मेथड। तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए कौन कौन से? और ये z जो कि हमारे पास क्या है 4x प्लस वाई। एक तो हमारे पास a पॉइंट है 50 0, एक हमारे पास e पॉइंट है 20 30, एक हमारे पास d पॉइंट है 30 0, एक हमारे पास o पॉइंट है 0। कॉर्नर पॉइंट मेथड भी बोलते हैं। 0 0 पुट करो, x0 y0 तो z क्या आ गया 0। 20 30 पुट करो तो z क्या है 80 प्लस 30 110। 30 0 पुट करो तो z क्या है 120 प्लस 0 120। 0 0 पुट करो तो 0 आ गया।
तो इसमें मैक्सिमम सॉल्यूशन कौन सा हुआ? 50 जीरो पुट करेंगे तो 200 है। जीरो 50 और ये 50 जीरो 50 पुट करेंगे तो जेड क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी हुई बेटा? 120। और अगर मिनिमम पूछता तो 0। तो देयरफॉर मैक्सिमम जेड कितना है? 120। किस पॉइंट पर? जब x 30 और y 0। आंसर फिर से बताते हैं, ग्राफ को ड्रा करेंगे। इसमें ये वाला पोर्शन आया, हो सकता है ये वाला आ जाता है या कोई और पोर्शन आ जाता है। इसमें जितने कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर जेड की वैल्यू निकालनी है। इसमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स है। इसमें सिलेबस क्या कम हुआ है? जो अनबाउंडेड रीजन है, ये तो बाउंडेड है ना, बाउंडेड है जब भी तो कॉर्नर पॉइंट्स है। जो अनबाउंडेड रीजन वाले क्वेश्चन है, अनबाउंडेड वाले कैसे थे? जैसे ये 2 लाइन, इन दोनों लाइन से ऊपर वाला रीजन तो अनबाउंडेड हो गया। लास्ट वाला पॉइंट तो पता नहीं, कॉर्नर पॉइंट तो ये 3 ही है, बाकी वो तो अनबाउंडेड हो गया ना। तो अनबाउंडेड रीजन वाले सिलेबस में नहीं है, फोर्थ एग्जांपल सिलेबस में नहीं है। तो बेटा ये एग्जांपल ट्राई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन अनबाउंडेड को छोड़कर। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम फिर से बताया जाएगा, रिपीट कराया जाएगा लेक्चर। अभी आपको कुछ पूछना है तो बोलें आप। तो कल टेस्ट की तैयारी करेंगे, जितने एग्जांपल क्वेश्चन हो जाए ठीक है, नहीं तो ये दोबारा से फिर से भी बताया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर 1-2 बार आपको देखना है। किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए। तो कल टेस्ट की तैयारी करेंगे और बेटा फोन करके नोट्स भी कलेक्ट करेंगे हमारे से आप।